नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। गायत्री जी, जिन्होंने अपनी विदेशी बहू रूबी के मुंह से सुना। वह फोन पर किसी से कह रही थी, यार कभी कभी तो मुझे लगता है मैंने इस खूसट बुढ़िया को अपने पास बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो जब कभी उनसे काम करवाना होता तो उसके जबान में ऐसी मिश्री घुल जाती मानो वह दुनिया की सबसे अच्छी और संस्कारी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। वहीं कभी रूबी घर पर नहीं होती तब उनका बेटा आदित्य अपनी माँ से कहता, माँ मैं आपका श्रवण कुमार हूँ। आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन मैं नालायक हूँ जो अपनी माँ के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। कभी कभी वह इमोशनल हो जाता और कहता, माँ मैं चाहता हूँ कि आपको दुनिया की हर वो खुशी दूं जिनकी आप हकदार हो, क्योंकि मैंने देखा है किस तरह से आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और एक काबिल इंसान बनाया है। लेकिन कभी कभी वह एकदम ही बदल जाता। पता नहीं रूबी के सामने आते ही आदित्य को ऐसे क्या हो जाता कि वह सही गलत में फर्क करना ही नहीं जानता था। उसका झुकाव सिर्फ पत्नी की ओर ही हो जाता है। गायत्री जी अपने बेटे के ऐसे दोहरे मापदंड को समझ ही नहीं पा रही थी। उनका मन अब अमेरिका जैसे देश में रहने से कतराने लगा। उन्हें अपने देश भारत की बहुत याद आने लगी थी, लेकिन वह बेचारी अपने दिल की बात बताए भी तो किसे, क्योंकि उनके दिल की बात सुनने वाला न ही वहाँ कोई पास पड़ोस में उनका हमदर्द था, न ही बेटा बहू उनके इमोशंस को समझ रहे थे। बहू को तो ऐसा लगता था जैसे गायत्री जी को अपने घर बुलाकर वह उन पर एहसान कर रही है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि गायत्री जी ने पुत्र मोह में आकर बेटे ने जैसा कहा वैसा ही कर दिया। अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद बेचकर सारे रुपये अपने बेटे के हाथ में सौंप दिया, यह सोचकर कि मेरा इकलौता बेटा के अलावा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और जब वह मुझे अपने साथ विदेश लेकर जाना चाहता है तो क्यों ना बेटे बहू के साथ ही रहूं। और बहू गर्भवती है, उनके घर में नन्ही किलकारी गूंजने वाली है। गायत्री जी ने खुशी खुशी अपना सब कुछ, अपना बुढ़ापा भी अपने बेटे के हाथ में गिरवी रख दिया। वह अपने बेटे बहू से मिलने की खुशी में इतनी ज्यादा खुश थी कि वह दिन रात एक ही सपना देखती कि उसका बुढ़ापा अब अच्छे से कटेगा। और वह दिन भी आ गया जिस दिन गायत्री जी को अपने बेटे बहू के पास विदेश जाना था। बादलों के ऊपर उड़ता हुआ वह विशाल हवाई जहाज अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सीट नंबर 45F पर बैठी 62 वर्षीय गायत्री देवी का मन अभी भी भारत के उस छोटे से गांव भरतपुर की गलियों में भटक रहा था। यह उनकी जिंदगी की पहली हवाई यात्रा थी। खिड़की के बाहर देखते हुए उनकी बूढ़ी आंखों में डर नहीं बल्कि एक चमक थी। बरसों बाद अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे आदित्य से मिलने की चमक। गायत्री जी ने अपनी गोद में रखे पुराने हैंडबैग को कसकर पकड़ रखा था। उस बैग में कपड़े कम और यादें ज्यादा थी। डिब्बों में बंद घर का बना गाजर का हलवा, बेसन के लड्डू और आम का अचार। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह एक माँ का आशीर्वाद और प्यार था जो 7 समंदर पार जा रहा था। मन ही मन वह सोच रही थी, मेरा आदित्य कितना बड़ा आदमी बन गया है। जब फोन करता था तो कहता था, माँ यहाँ मेरा बहुत बड़ा बंगला है, नौकर चाकर हैं, पर बेचारे को घर का खाना नसीब नहीं होता होगा। अब मैं जा रही हूँ ना, अपने हाथों से अपने बच्चे को खिलाऊंगी। गायत्री देवी ने अपनी पूरी जवानी, अपने सारे सपने आदित्य के भविष्य पर वार दिए थे। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने खेतों में पसीना बहाया, दूसरों के घरों की सिलाई की, अपना पेट काटकर बेटे की फीस भरी। जब आदित्य ने कहा था, माँ मुझे इंजीनियरिंग के लिए शहर जाना है, तो गायत्री देवी ने अपने सुहाग की आखिरी निशानी सोने के कंगन बेच दिए थे। गांव वालों ने कहा था, बुढ़ापे का सहारा बेच रही हो गायत्री, कल को बेटा छोड़ गया तब। गायत्री देवी ने गर्व से कहा था, मेरा बेटा लाखों में एक है, वो मेरा श्रवण कुमार है, वो अपनी माँ को कभी नहीं भूलेगा। आज उसी विश्वास की परीक्षा थी। हवाई अड्डे पर उतरते ही गायत्री देवी चकाचौंध में देखती रह गई। चारों तरफ विदेशी चेहरे, अजीब भाषा और ठंडक। व्हील चेयर पर बैठकर जब वो बाहर आई तो उनकी निगाहें भीड़ में आदित्य को तलाशने लगी। तभी दूर एक खंभे के पास आदित्य खड़ा दिखाई दिया।
कोट पैंट पहने, हाथ में महंगी घड़ी और कान में ब्लूटूथ लगाए। वो किसी साहब से कम नहीं लग रहा था। गायत्री देवी का मन हुआ कि दौड़कर उसे गले लगा ले, लेकिन उनके घुटनों ने साथ नहीं दिया। आदित्य पास आया। उसने माँ के पैर नहीं छुए, बस एक औपचारिक सी मुस्कान दी और हल्का सा गले मिला। हाय माँ, कैसी हो? जर्नी ठीक रही? गायत्री देवी का गला भर आया। वह अपने बेटे को जी भर के देखना चाहती थी। उन्होंने कांपते हाथों से उसके गाल को छूना चाहा, लेकिन आदित्य ने सिर पीछे कर लिया। चलो माँ, गाड़ी पार्किंग में है, हमें देर हो रही है। रास्ते भर गायत्री देवी खिड़की से बाहर देखती रही और आदित्य फोन पर किसी क्लाइंट से बात करता रहा। माँ बेटे के बीच जो बरसों की बातें जमा थी, वो उस महंगी कार के सन्नाटे में कहीं खो गई। घर आ गया, एक आलीशान विला। ऐसा घर गायत्री देवी ने सिर्फ सपनों में ही देखा था। आओ माँ, ये है मेरा घर। आदित्य ने दरवाजा खोला। अंदर सोफे पर एक महिला बैठी थी, छोटे बाल, हाथ में वाइन का गिलास और चेहरे पर एक सख्त भाव। ये रूबी थी, आदित्य की पत्नी और गायत्री देवी की बहू। गायत्री जी ने सोचा कि बहू दौड़कर आएगी और पैर छुएगी। वो अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करके आगे बढ़ी। सदा सुहागन रहो बेटी। गायत्री देवी ने हाथ उठाया। रूबी अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने गायत्री देवी को ऊपर से नीचे तक देखा। फटी हुई चप्पल, सूती साड़ी और तेल लगे बाल। उसके चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। उसने आदित्य की तरफ देखा और अंग्रेजी में कुछ अटर पटर कहा, जिसका मतलब गायत्री देवी समझ नहीं पाई, लेकिन लहजा चुभने वाला था। फिर रूबी गायत्री देवी की तरफ मुड़ी और टूटी फूटी हिंदी में बोली, ओह, तो आप आ गई? देखिए मम्मी जी, ये अमेरिका है, यहाँ के तौर तरीके अलग हैं। प्लीज अपने जूतों को बाहर उतार कर आइएगा, मेरे कारपेट बहुत महंगे हैं। गायत्री देवी ठिठक कर रह गई। स्वागत की जगह हिदायत। आदित्य ने माँ का बैग उठाया और कहा, माँ, तुम्हारा कमरा नीचे है, गेस्ट रूम ऊपर है, लेकिन रूबी को प्राइवेसी चाहिए, इसलिए तुम नीचे वाले कमरे में रह लेना। वो कमरा छोटा था, शायद पहले स्टोर रूम रहा होगा। खिड़की नहीं थी, बस एक बेड और एक अलमारी। लेकिन गायत्री देवी ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, बेटा पास तो है। शुरुआत के 2-3 दिन तो जैसे तैसे बीते, लेकिन तीसरे दिन से असली रंग दिखने लगा। रूबी प्रेग्नेंट नहीं थी, जैसा कि आदित्य ने फोन पर झूठ बोला था। रूबी बस बिजी थी और उसे घर के काम के लिए एक भरोसेमंद नौकरानी की जरूरत थी, और एक माँ से सस्ता और भरोसेमंद नौकरानी और कौन हो सकता है। सुबह 5 बजे गायत्री देवी की आदत थी जल्दी उठने की। वह रसोई में गई, सोचा बच्चों के लिए चाय बना दूं। जैसे ही उन्होंने अदरक कूटना शुरू किया, रूबी दौड़ती हुई आई। व्हाट इज दिस नॉइस? बहू चाय बना रही थी। मम्मी जी, ये इंडिया नहीं है, इतनी सुबह सुबह खटपट मत कीजिए, हमारी नींद खराब होती है। और सुनिए, ये किचन मॉड्यूलर है, आपके गांव का चूल्हा नहीं, इसे गंदा मत करना। उस दिन के बाद गायत्री देवी के लिए नियम बन गए। नियम नंबर 1, सुबह 6 बजे से पहले कोई आवाज़ नहीं। नियम नंबर 2, सोफे पर बैठने से पहले नीचे चादर बिछानी होगी। नियम नंबर 3, रूबी के दोस्तों के सामने बाहर नहीं आना। धीरे धीरे गायत्री देवी माँ से काम वाली बाई बन गई। आदित्य ऑफिस चला जाता और रूबी घर पर होती। मम्मी जी, मशीन में कपड़े डाल दीजिए। मम्मी जी, डस्टिंग कर दीजिए। मम्मी जी, मेरे लिए सूप बना दीजिए, लेकिन खबरदार, जो उसमें अपना वो घी या मसाला डाला तो। एक दिन गायत्री देवी ने आदित्य के लिए बड़े प्यार से कढ़ी चावल बना दिए। खुशबू पूरे घर में फैल गई। शाम को जब आदित्य आया तो रूबी ने नाक पर रुमाल रख लिया। आदित्य, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले सकती, पूरे घर में मसालों की बदबू आ रही है। माँ से कहो कि ये देसी खाना यहाँ न पकाए, यह बदबू मेरे बालों में घुस जाती है। आदित्य, जो कभी माँ के हाथ की कढ़ी चावल के लिए तरसता था, आज चुपचाप खड़ा था। उसने माँ की तरफ देखा, जो उम्मीद से थाली परोसे खड़ी थी। माँ, आदित्य ने नजरें चुराते हुए कहा, प्लीज़ ये सब मत बनाया करो, हम लोग सैलेड और ग्रिल्ड खाते हैं। ये सब डस्टबिन में डाल दो। गायत्री देवी के हाथ से चम्मच गिर गया। जिस बेटे को पालने के लिए उन्होंने कई रातें भूखी बिताई, आज वो उनके प्यार को कचरा कह रहा था। उस रात गायत्री देवी ने कुछ नहीं खाया। वो अपने अंधेरे कमरे में बैठी रही, आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने भगवान की मूरत के सामने हाथ जोड़े,
और कहा, हे प्रभु, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने उसे विदेश भेजा था? इससे तो मेरा गांव ही अच्छा था, जहां गरीबी थी पर अपनापन तो था। महीने बीतते गए। गायत्री देवी का शरीर अमेरिका की ठंड और घर की बेरुखी से कमजोर होने लगा था। उनके जोड़ों में दर्द रहता था, लेकिन काम में कोई कमी नहीं थी। एक दिन रूबी की किटी पार्टी थी। घर में उसकी सहेलियां आई हुई थी। गायत्री देवी अपने कमरे में रामायण का पाठ कर रही थी। अचानक रूबी आई और कहा, मम्मी जी, बाहर आइए, वेटर नहीं आया है, आप ट्रे लेकर जूस सर्व कर दीजिए। गायत्री देवी की आत्मा कांप गई। बेटी, मैं मेहमानों के सामने? तो क्या हुआ, घर का काम ही तो है। वैसे भी आप करती ही क्या है दिन भर? यहाँ फ्री की रोटियां ही तो तोड़ रही हैं। चलिए उठिए। गायत्री देवी ने अपनी आंखों के आंसू पी लिए। उन्होंने कांपते हाथों से ट्रे उठाई और ड्राइंग रूम में चली गई। सभी मॉडर्न महिलाएं उन्हें घूरने लगी। एक महिला ने पूछा, रूबी, ये कौन है? नई मेड रखी है क्या इंडिया से? बड़ी उम्र दराज है, काम कर लेती है ना? गायत्री देवी की सांसें थम गई। वो उम्मीद कर रही थी कि रूबी कहेगी, नहीं, ये मेरी सास है, आदित्य की माँ। लेकिन रूबी ने हंसते हुए कहा, हाँ, इंडिया से मंगवाई है, दूर की रिश्तेदार है। गरीब थी तो मैंने सोचा यहाँ बुला लूँ, घर का काम भी हो जाएगा और इसका पेट भी भर जाएगा। यह शब्द गायत्री देवी के सीने में तीर की तरह चुभ गए। वो माँ से रिश्तेदार और रिश्तेदार से भिखारी बना दी गई। उनके हाथ कांपे और जूस का एक गिलास रूबी की महंगी सफ़ेद ड्रेस में गिर गया। वहाँ सन्नाटा छा गया। अगले ही पल रूबी ने आव देखा न ताव गायत्री देवी को जोर से धक्का दिया। गायत्री देवी सोफे के कोने से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके माथे से खून निकलने लगा। यू स्टूपिड ओल्ड वुमन, मूर्ख बुढ़िया, रूबी चीखी। मेरी $500 की ड्रेस खराब कर दी। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शकल नहीं देखनी। आदित्य उसी वक्त ऑफिस से लौटा था। उसने माँ को जमीन पर गिरे और माथे से खून बहते देखा। गायत्री देवी ने बेटे की तरफ देखा, एक उम्मीद भरी कि आज तो बेटा कुछ बोलेगा, आज तो वो पत्नी को डांटेगा। लेकिन आदित्य ने रूबी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेबी रिलैक्स, मैं दूसरी ड्रेस मंगवा दूंगा। माँ, तुम अंदर जाओ, क्यों आती हो बाहर जब तुम्हें ढंग नहीं है तो? उस दिन गायत्री जी मर गई। वो सांस ले रही थी पर अंदर की माँ मर गई थी। उन्होंने तय कर लिया, अब और नहीं, वो वापस अपने देश, अपने गांव चली जाएगी, भले ही वहाँ रूखी सूखी रोटी ही क्यों न खानी पड़े, पर ये जिल्लत नहीं सहेंगी। अगले दिन गायत्री देवी ने अपना सामान बांधना शुरू किया। उन्होंने आदित्य को बता दिया कि वो अगले हफ्ते की फ्लाइट से वापस जा रही हैं। आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने राहत की सांस ली। लेकिन कहते हैं ना, इंसान अपनी योजना बनाता है और भगवान अपना न्याय। उस शाम आदित्य को बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। रूबी घर पर अकेली थी। गायत्री देवी अपने कमरे में थी। रात के 2 बज रहे थे। बाहर भयानक बर्फीला तूफान आया हुआ था। सड़कें जाम थी, बिजली कड़क रही थी। अचानक रूबी के पेट में तेज दर्द उठा। वह दर्द से कराहने लगी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। आह! आदित्य, हेल्प! लेकिन आदित्य मीलों दूर था। फोन नेटवर्क जाम था। रूबी का सिर फट गया था, पैर मुड़ गया था और वह बेहोश होने की कगार पर थी। घर में कोई और नहीं था सिवाय उस बूढ़ी नौकरानी के। आवाज सुनकर गायत्री देवी दौड़कर बाहर आई। उन्होंने रूबी को खून से लथपथ देखा। एक पल के लिए गायत्री देवी के मन में आया, यही है भगवान का न्याय। इसने मुझे धक्का दिया था, आज खुद गिर पड़ी, छोड़ दूं इसे? लेकिन अगले ही पल उनके संस्कार जाग उठे। एक माँ कभी दुश्मन को भी तड़पता नहीं देख सकती। ये तो फिर भी घर की बहू थी। गायत्री देवी ने अपनी कमजोर बाहों से रूबी को उठाया। फोन काम नहीं कर रहे थे। एम्बुलेंस आने में घंटों लग सकते थे और रूबी की सांसें उखड़ रही थी। गायत्री देवी ने बाहर देखा। तूफान विकराल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो बाहर भागी। पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में गायत्री देवी ने रूबी को अपनी पीठ पर लादने की कोशिश की। वो वजन नहीं उठा सकती थी, फिर भी घसीटते हुए उसे गैरेज तक ले गई। कार चलानी उन्हें नहीं आती थी। उन्होंने रूबी को पिछले गेट तक घसीटा और मेन रोड पर मदद के लिए चिल्लाने लगी। बर्फ गिर रही थी। गायत्री देवी के पास कोई कोट नहीं था, सिर्फ सूती साड़ी थी।
ठंडी हवा उनकी हड्डियों को चीर रही थी, लेकिन वो रूबी को अपनी शॉल उड़ाकर खुद ठंड में खड़ी रही। करीब आधे घंटे बाद एक पुलिस पेट्रोलिंग कार गुजरी। गायत्री देवी ने हाथ हिलाकर उसे रोका। अस्पताल पहुंचते पहुंचते रूबी बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, बहुत खून बह चुका है और इन्हें एक रेयर इन्फेक्शन भी हो गया है चोट की वजह से। हमें अभी ब्लड चाहिए और इनका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। किस्मत का खेल देखिए, गायत्री देवी का ब्लड ग्रुप भी ओ निगेटिव ही था। 62 साल की उम्र, कुपोषण और ठंड से ठिठुरती गायत्री देवी ने डॉक्टर से कहा, साहब मेरा खून ले लो, मेरी जान ले लो, पर मेरी बहू को बचा लो। डॉक्टर ने मना किया, आपकी जान को खतरा हो सकता है। गायत्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, एक माँ वैसे भी अपने बच्चों के लिए जीती है। अगर मेरे खून से इसे अकल और जिंदगी दोनों मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। 2 दिन बाद तूफान थम चुका था। आदित्य वापस आ गया था। वह बदहवास सा अस्पताल पहुंचा। उसे पता चला कि रूबी खतरे से बाहर है। वह दौड़कर रूबी के वार्ड में गया। रूबी होश में थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, पैर में प्लास्टर था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि पछतावा था। आदित्य ने उसे गले से लगा लिया। थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं तो डर गया था। उन डॉक्टर्स ने तुम्हें बचा लिया। रूबी ने धीरे से आदित्य का हाथ हटाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं आदित्य, डॉक्टर्स ने नहीं, मुझे माँ ने बचाया। रूबी की आवाज कांप रही थी। जब मैं सीढ़ियों पर पड़ी थी, जब तुम नहीं थे, जब मेरा गुरूर टूट चुका था, तब वो आई थी। उन्होंने मुझे अपनी पीठ पर उठाया। खुद बर्फीले तूफान में बिना स्वेटर के खड़ी रही ताकि मुझे पुलिस की गाड़ी मिल सके। और अभी अभी डॉक्टर ने बताया कि मेरे शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो भी उन्हीं का है। आदित्य सन्न रह गया। रूबी रोते हुए बोली, मैंने उन्हें मेड कहा, उन्हें धक्का दिया, भूखा रखा और उन्होंने मुझे जिंदगी दी। आदित्य, हम इंसान नहीं हैं, हम राक्षस हैं। तभी एक नर्स कमरे में आई। उसके हाथ में एक लिफाफा और एक पुरानी डायरी थी। मिस्टर आदित्य, यह उन बुजुर्ग महिला का सामान है जो बगल के आईसीयू में है। उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। ठंड लगने से उन्हें निमोनिया हो गया है और खून देने की वजह से शरीर जवाब दे रहा है। यह डायरी उनके तकिए के नीचे मिली थी। आदित्य ने कांपते हाथों से वो डायरी ली। पन्ने पलटे, टूटी फूटी लिखावट थी। दिनांक 12 अक्टूबर। आज आदित्य ने कड़ी डस्टबिन में फिकवा दी। बहुत दुख हुआ, पर शायद उसे पसंद नहीं आई होगी। अगली बार और अच्छा बनाऊंगी। दिनांक 25 अक्टूबर। आज बहू ने मुझे सबके सामने मेड कहा। मुझे बुरा नहीं लगा, बस डर लगा कि अगर गांव वालों को पता चला तो आदित्य की नाक कट जाएगी। मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। आखिरी पन्ना। मैं कल जा रही हूँ। आदित्य के लिए मैंने अपने कंगन बेचकर जो पैसे छुपा रखे थे वो अलमारी में रख दिए हैं। उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, शायद काम आ जाए। हे भगवान, मेरे बच्चों को खुश रखना। शायद मैं ही उनके लायक नहीं थी। डायरी पढ़ते पढ़ते आदित्य के हाथों से मानो जान ही निकल गई। वह घुटनों के बल वहीं फर्श पर गिर पड़ा। उसके गले से एक जानवर जैसी चीख निकली, माँ! वो दहाड़े मारकर रोने लगा। अपनी सारी सफलता, सारा पैसा, सारा अहंकार उस डायरी के आंसुओं में बह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने हीरे को पत्थर समझकर ठोकर मारी थी। आदित्य और रूबी आईसीयू की तरफ भागे। गायत्री देवी का शरीर पीला पड़ चुका था। मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। रूबी, जो अपने प्लास्टर वाले पैर से चल भी नहीं पा रही थी, घसीटते हुए बिस्तर के पास गई और गायत्री देवी के पैरों पर अपना सिर रख दिया। माँ जी उठिए, माँ जी उठिए, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गालियाँ दीजिए, पर ऐसे मत जाइए। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी नालायक बेटी। रूबी के आंसू गायत्री देवी के ठंडे पैरों को भिगो रहे थे। आदित्य ने माँ का हाथ अपने गालों पर रखा। माँ देख, मैं आ गया हूँ, मैं तेरा श्रवण कुमार आ गया हूँ। माँ, तेरा आदित्य। तू हमेशा कहती थी ना कि मैं तेरा श्रवण कुमार हूँ। मैं रावण निकला माँ, पर अब मुझे एक मौका दे दो माँ। मैं तुझे रानी बनाकर रखूँगा। प्लीज़ माँ, आंखें खोल। शायद बेटे की पुकार या बहू की आंसुओं ने असर किया। गायत्री देवी की उंगलियों में हलचल हुई। उन्होंने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। सामने रोते हुए बेटे और बहू को देखकर उनके चेहरे पर एक कमजोर सी मुस्कान आ गई। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क के पीछे से कुछ बोलने की कोशिश की। आदित्य ने कान पास में किया। गायत्री देवी की आवाज़ बहुत धीमी थी। रो मत पगले,
माँ कभी नाराज नहीं होती। उन्होंने रूबी के सिर पर हाथ फेरा। तू ठीक है ना बेटी? मरते दम तक भी उन्होंने अपनी नहीं, बहू की चिंता की थी। ये था उस माँ का बदला। उसने प्यार से उनके अहंकार को मार डाला था। गायत्री देवी की जान बच गई थी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उनकी तपस्या और त्याग ने मौत को भी हरा दिया था। लेकिन उस दिन के बाद वह घर बदल गया। भोग विलासिता की दीवारें गिर गई थी और एक घर बन गया था। अब उस घर की मालकिन रूबी नहीं, गायत्री देवी थी। सुबह की शुरुआत अब रूबी के चिल्लाने से नहीं, बल्कि गायत्री देवी की आरती से होती थी। रूबी अब किटी पार्टी में नहीं जाती थी, बल्कि सास से खाना बनाना सीखती थी। डाइनिंग टेबल पर अब सबसे पहली थाली माँ के लिए लगती है और आदित्य खुद अपने हाथों से उन्हें खिलाता है। एक दिन रूबी की वही सहेली घर आई जिसने गायत्री देवी का मजाक उड़ाया था। उसने गायत्री देवी को सोफे पर बैठे देखा और पूछा, अरे ये मेड अभी तक यही है? इस बार रूबी ने उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कड़े शब्दों में कहा, खबरदार, ये मेड नहीं है, ये मेरी माँ है और इस घर में भगवान के बाद इन्हीं का दर्जा है। अगर तुम इनकी इज्जत नहीं कर सकती तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गायत्री देवी ने यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ऊपर देखा और हाथ जोड़ लिए और कहा, हे प्रभु, तूने देर की पर मेरी झोली खुशियों से भर दी। अब तो आदित्य के घर में रोज ही त्योहार सा माहौल होता। रूबी की सहेलियों ने जब सुना कि रूबी अपनी उस बूढ़ी खूसट सास को अपनी माँ के समान मान सम्मान देती है, तो उनके मन में भी विचार आया कि कुछ तो है उस बुढ़िया में जो रूबी जैसी घमंडी और अकड़ू लड़की की अकल ठिकाने ला दी। अब किसी न किसी बहाने उसकी सहेलियां उसके घर आती और गायत्री देवी से बात करने का बहाना ढूंढती, तो यह जानने की कोशिश करती कि गायत्री देवी के पास ऐसी कौन सी विद्या है जो सबको प्रभावित कर देती है। लेकिन जब उन्होंने उनके पास बैठकर घर गृहस्थी की बातें करना शुरू किया, अपनी परेशानियां साझा किया, तो गायत्री देवी उनकी परेशानियों का चुटकी में ऐसा हल निकाल देती कि रूबी की सहेलियां उन्हें देखती रह जाती। अब तो उन्होंने महिला मंडली की मुखिया गायत्री देवी को बना दिया। गायत्री देवी के मुखिया बनते ही सबसे ज़्यादा खुश रूबी थी, क्योंकि वह हमेशा कोशिश करती थी कि उसे महिला मंडली की मुखिया एक बार तो बनाया जाए। उसने मुखिया बनने के लिए बहुत से पापड़ बेले थे, लेकिन उसमें वो योग्यता ही समझ में नहीं आई थी उन्हें, जो उसे मुखिया बना दिया जाता। लेकिन आज उसी के घर से एक सदस्य, वो भी सर्वसहमति से निर्विरोध मुखिया बना दी गई थी। तो रूबी गर्व से फूली नहीं समा रही थी। गायत्री देवी के साथ साथ अब उसकी भी इज्जत कई गुना बढ़ गई थी। अब छोटी हो या बड़ी समस्या के लिए गायत्री देवी की राय जरूर ली जाती थी और जब गायत्री देवी उसका सटीक जवाब देती तो सभी लोग संतुष्ट हो जाते। रूबी तो गायत्री देवी को देखती ही रह जाती थी। उसे विश्वास ही नहीं होता था जिसे वह खूसट बुढ़िया और नौकरानी समझ रही थी, वह तो मालकिन की भी मालकिन निकली। अब वह अपनी सास के गुणगान जब भी किसी के साथ फोन पर बात करती तो उनके सामने करती और बताती कि किस तरह उसकी सासू माँ उनकी इज्जत घटा नहीं रही है, बल्कि कई गुना बढ़ा रही है। कुछ दिनों बाद रूबी ने गायत्री जी को बताया कि डॉक्टरों ने उससे कहा है कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। तब गायत्री देवी ने कहा, बेटी, कभी निराश नहीं होना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करना अपना काम है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और उन्होंने कुछ घरेलू उपचार भी किए, कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दिया। अब भगवान की कृपा कहो या माँ का प्यार, रूबी सचमुच गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। अब तो रूबी और आदित्य की नज़रों में गायत्री देवी का ओहदा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अब गायत्री देवी अपनी पोती की सेवा करती। रूबी अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। 4 साल बाद रूबी ने एक बेटे को जन्म दिया। अब उसका परिवार पूरा हो चुका था। गायत्री देवी ने पूरे मन से अपने पोते पोती की सेवा की और अब उनके घर में खुशियां ही खुशियां थी। तो दोस्तों, माता पिता हमारे जीवन के निर्माता होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे हमें सिर्फ जन्म ही नहीं देते, बल्कि हमें संस्कार, मूल्य और जीवन का अर्थ भी सिखाते हैं। माता पिता ही हमारे पहले शिक्षक और जीवन के वास्तविक निर्माता हैं। वे हमें सही राह दिखाते हैं,
गायत्री देवी ने भी अपने बहू बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि उन्हें मौन रहकर भी जीवन के मूल्यों को समझा दिया। यही होते हैं असली माँ बाप। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, जिनके माता पिता जीवित हैं वे दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। उनकी दुआएं ही अपने बच्चों की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले उनसे सलाह जरूर लेना चाहिए। उनका कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। उनके आखिरी सांस तक खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। माँ बाप खुश तो भगवान खुश। तो दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में अपने अनमोल विचार जरूर लिखें। और गायत्री देवी ने अपनी बहू को खून देकर उसकी जान बचाई। उन्होंने सही किया या गलत? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? आप यह कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? क्या यह कहानी आपके दिल को छू गई? कमेंट करके अपना और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।